हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट एडू हब। हम लोगों ने आप पहले इस जो क्लास था उसमें डिस्कस किए थे सेट थ्योरी के ऊपर। शायद आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों को नहीं देखा होगा तो वो लोग अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके साथ ये डिस्क्रिप्शन में से हम लोग देख सकते हैं कि सेट थ्योरी के ऊपर कैसे क्लास हुआ था। आज हम बात करेंगे फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन जो है ये सेट के बाद आता है, तो हम लोग कुछ इस टाइप से डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इजीली समझ पाए। तो हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं? फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे कि सेट, ये जो सेट होता है, सेट हम लोग कैसे एलिमेंट को डिनोट करते हैं? जैसे इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं, एक एलिमेंट उसके बाद कॉमा फिर एलिमेंट फिर कॉमा फिर एलिमेंट, इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट भी कोई भी तो सेट रहता है तो उसमें भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, 4 5 6 7 ऐसे डिनोट कर सकते हैं। 4 उसके बाद कॉमा, 5 उसके बाद कॉमा, उसके बाद 6। तो इसको हम लोग दो जो है इसको शायद हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कि ये एक तो सेट हो गया जो डी है, ये एक तो सेट हो गया जो है आर। ठीक है, आर एक तो सेट हो गया, डी एक तो सेट हो गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग अगर देखते हैं कि इस टाइप का है, तो मान लीजिए हम लोग इसमें तो पहला एलिमेंट जो है 1, उसके साथ अगर इसका एलिमेंट पहला एलिमेंट को देखेंगे तो क्या दिखता है कि इसके साथ अगर कुछ समेशन करते हैं तो ये आता है। कितना समेशन करते हैं? 3। तो हम लोग +3 करने से ये वाला आता है। ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग जाते हैं तो इसके साथ देखते हैं ये भी +3 है। इसके बाद इसको भी जाते हैं तो ये भी +3 है। इसके बाद ये भी जाते हैं तो ये भी कुछ +3 है। तो सारा जो है एलिमेंट सब +3 के अंदर में रहता है। तो हम लोग अगर मान लीजिए कि इसमें जो जो नंबर है तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये इसका अननोन एक फैक्टर है। मान लीजिए x एक तो अननोन फैक्टर हो गया। अब इस x का अननोन फैक्टर जो है, अगर x का वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि इस x का जो वैल्यू है हम लोग इस जो सेट के अंदर से ले सकते हैं। अगर ऐसा बात है कि जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग कोई भी लेते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो है कोई वैल्यू आता है, तो मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग लेंगे इस सेट से और y का जो वैल्यू है हम लोग लेंगे इस सेट से। तो y और x के बीच एक रिलेशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड y = x + 3। दैट मींस x का जो है वैल्यू उसके साथ 3 ऐड करने से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाता है। तो इस टाइप का जो है, तो दोनों के बीच एक रिलेशन है, y और x के बीच क्या रिलेशन है? +3 का रिलेशन है। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। तो इस टाइप का जो चीज है, जैसे y जो है यहाँ पर हम लोग y लिखे, इसको हम लोग ऐसे भी ही डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड fx, f ट्रांसफर फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x को डिनोट करता है। तो जैसे y = fx दैट इज इक्वल टू x + 3 ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत इजीली समझ गए कि फंक्शन क्या बोलता है। फंक्शन बोलता है कि कोई भी अगर x का अननोन वैल्यू है उसका एक तो सेट से लेते हैं, तो अगर उसी का वैल्यू को यूज करके हम लोग रिलेशन के साथ दूसरा एक तो सेट बना सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तो फंक्शन के अंडर में है। ठीक है, ये हम लोग को क्लियरली समझ में आ गया कि एक जो फंक्शन है ये क्या हो जाता है कि x का कोई वैल्यू के लिए दूसरा एक तो रिलेशन हम लोग को मिल जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे समझ गए कि फंक्शन क्या है। अब फंक्शन में आता है दो चीज, एक होता है क्या, फंक्शन में आता है एक डोमेन। तो ये डोमेन क्या चीज है, और एक होता है रेंज। ठीक है, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक तो रिलेशन है, जैसे हम लोग पिछले वाला जो एग्जांपल लिए थे कि y = x + 3, इसमें x का वैल्यू हम लोग कितना से कितना ले सकते हैं। तो अगर इसमें हम लोग डोमेन को अगर बोलेंगे कि x कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इसका डोमेन -∞ से +∞ तक है। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि -∞ से +∞ तक फुल है, ये हम लोग को ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर इसी हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं कि, तो इसके हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि y का जो रेंज आता है, तो अगर इसके वैल्यू को पुट करते हैं तो इसका भी जो रेंज आएगा ये भी -∞ से +∞ की आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी +3 भी जो वैल्यू आएगा वो भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये चीज आपका समझ में आती है। तो रेंज कुछ इस टाइप का आता है कि जो x का जो वैल्यू है उसको हम लोग कितना से कितना को ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन, और y का जो वैल्यू है उसको हम लोग कितना से कहां तक ले सकते हैं, तो कहां से कहां तक ले सकते हैं, ये कॉल हो गया रेंज।
तो ये दोनों चीज जो है हम लोग डोमेन और रेंज समझ ली। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस टाइप से समझ ले कि डोमेन और रेंज जो है वो दोनों क्या हो जाता है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन में जो x का जितना वैल्यू है वो जो जितना से जितना तक हम लोग उसको वैल्यू ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड हो गया डोमेन, और जो हम लोग y का वैल्यू ले सकते हैं उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, रेंज। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे हम लोग को क्या है उसको एग्जाम्पल करते हैं तो इसमें हम लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक तो हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एक करके थोड़ा समझ लेता हूँ। पहले हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, पहले हम लोग पढ़े थे फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या बोलता है कि y और x का जो रिलेशन है इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि fx और x इसका जो रिलेशन है इसी के हिसाब से हम लोग, मतलब इसके जो भी रिलेशन है तो इसी के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक तो रिलेशन आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए कि fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये एक तो हो गया fx, देन हो गया gx क्या हो सकते हैं कि 1/1 माइनस x। मान लीजिए ये एक तो फंक्शन है fx g, फिर एक तो फंक्शन हो गया gx और फिर हो गया hx। ठीक है, ये हो गया hx, इसको हम लोग लिखते हैं कुछ भी x² लिख देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए fx इज इक्वल टू 1/x, gx इज इक्वल टू 1/1 माइनस x, hx इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं f o g o h 2, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू कितना आ सकता है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग कुछ ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। इसका जो है हम लोग का 4 ऑप्शन है, तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि a -1, b क्या हो सकता है +1, c 1/2 और d हो सकता है नॉन ऑफ द अबव। अगर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल टू 1/x, gx इज इक्वल टू 1/1 माइनस 6, hx इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या हो गया है f o g o h 2, इसको वैल्यू निकालना है। तो बहुत सीधा बात है, h हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ये, तो पहले ये चीज समझना चाहिए कि ये क्या है। ये हो गया है f अंडर ब्रैकेट g अंडर ब्रैकेट h अंडर ब्रैकेट 2, ये क्लोज, पहला सेकंड क्लोज फिर थर्ड क्लोज। ठीक है, इतना का ये, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल है, हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इतना जाएंगे, तो h2 ये क्या होता है, h2 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4। इसके बाद हो गया g, वैल्यू कितना आ गया 4, g4, इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/3 -1/3। ठीक है, अब उसके बाद इसको यहाँ पुट करते हैं, f ऑफ -1/3 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो इसमें कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होता है, ये और ये, कोई भी नहीं, तो ये जो है ये नॉन ऑफ द अबव में जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू इसका सॉल्व होगा नॉन ऑफ द अबव, तो मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया है। क्या किया हम लोग, fx का जो वैल्यू है फिर gx, फिर ये ऐसा हो गया f of g plus x is equal to g over h 2। तो इसको एक एक करके हम लोग सिलेबस किया, पहले h2 निकाले, उसके बाद g4, h2 का वैल्यू कितना है 4, तो इसके बाद g को 4 निकाले तो g4, उसके बाद f of 1/3 जो -1/3 आया तो ये वाला यहाँ पुट किए, इसके जो आया ये हो गया -3। इसका वैल्यू जो है ये चारों में से कोई भी नहीं होगा। तो ये हम लोग फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें हम समझ गए कि फंक्शन से हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं, इसमें क्या आता है। ये हो गया पहला एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है एग्जांपल 2। हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, इसके पहले फंक्शन के बाद क्या पढ़े थे, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम
करने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग प्रॉब्लम करने जाएंगे, तो इस पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग क्या है। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x, इसका मतलब हो गया है √x² माइनस 2x। तो इसमें क्या बोलता है कि इसमें रेंज नहीं पूछा है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को पूछा है कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अच्छा, हम लोग जो डोमेन का बात किए थे, ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी इसको बोला जाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, इसको हम लोग डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस डोमेन ऑफ डेफिनेशन का हम लोग जब करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या ऑप्शन दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है क्या कि -∞ टू 2, ये पहला, -∞ टू 2 ये हो गया, सॉरी -∞ टू -2 ये एक तो दिया है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है -∞ टू +∞ एक्सेप्ट अंडर थर्ड ब्रैकेट 0 2, इसको क्या बोलता है क्लोज इंटरवल, ओके। ये बोलता है क्या ओपन इंटरवल, ये आप लोग को पिछले क्लास में दिखाया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या x² माइनस 2x, और उसके बाद ये आपका आ गया ये, और थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है 2 +∞, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है -∞ टू 0, ठीक है। ये ऑप्शन दिया गया है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं, तो ये ऑप्शन क्या, ये और ये, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में जाते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में जब जाते हैं तो हम लोग क्या दिखेगा, x² माइनस 2x रूट, तो ये रूट के अंदर में क्या हम लोग 0 से कम वैल्यू डाल सकते हैं, अगर डालेंगे तो क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो हम लोग तो कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं काम कर रहे, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 0 से कम डाल नहीं सकते। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये x² माइनस 2x जो है ये, अब इसमें दो केस आता है, एक हो सकता है कि ये 0 से ज़्यादा भी हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर 0 होता है तो ये वाला वैल्यू रूट के बाद भी 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो 1/0 दैट इज ∞। तो हम लोग इन्फिनिटी में नहीं जाना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, x² माइनस 2x जो है इसको अगर डेफिनेट, फंक्शन को अगर डेफिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 1 माइनस इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 करेंगे, ठीक है। और उसके साथ और एक तो क्या आ जाएगा कि x² माइनस 2x नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि x का जो वैल्यू है ये 0 तो नहीं हो सकता, x का जो वैल्यू है, तो अगर इसको 0 करते हैं तो ये वाला पूरा 0 आ जाएगा, तो ये 0 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, तो एक साइड में तो 0 हो गया, और उसके बाद अंदर में कोई भी वैल्यू डालते हैं, अगर 0 के बाद दूरी जो ये तो 2 से भी ज़्यादा इसको होना है, ठीक है, ये 2 से ज़्यादा होना है। अगर 2 पुट करते तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये नहीं वैल्यू होगा। अब इसके बाद होगा कि अगर बीच में 1 को पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो -3, सॉरी -1, और इधर में आ जाएगा 1, तो वो भी आपका 0 से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये आपका जो हो जाएगा 0 और 2 के बीच ये लाइन नहीं कर सकते, क्लोज इंटरवल मतलब ये 2 में भी सेटिस्फाइड नहीं है और 0 में सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, ये दोनों के बीच में ये जो वैल्यू है डोंट लाई, वोंट लाई इन बिटवीन 0 to 2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। तो मतलब -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 0 से 2 के बीच का जो है ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कार्व आता है, अगर मान लीजिए इस टाइप का कार्व आता है, तो 0 से 2 के बीच जो है इतना तक ये कार्व का वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, उसके बाद से ये डोमेन का डेफिनेशन है, ये चल सकता है। तो यही है,
तो ये बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ तक नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया, इसका हम लोग सॉल्यूशन थोड़ा समझ लिए। इसके बाद हम लोग रखते हैं फंक्शन से और एक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, फंक्शन से और एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, जो है अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का तो क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक स्टार बी दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कुछ अलग टाइप का स्टिक्स है। ये आप समझ लीजिए कि आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टार मार्क जो है या जो मल्टीप्लिकेशन साइन जो है, इसको डिनोट कर रहा है क्या, इस अगर इस टाइप का रहेगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस टाइप से हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी, और अगर ए माइनस बी आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग ए बाई बी। तो हम लोग को इससे सॉल्यूशन नहीं करना है, इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसा सॉल्यूशन नहीं करना है। हम लोग क्या करना है कि अगर इस टाइप का आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या खाली जो साइन है, साइन का मतलब जो है हम लोग को खाली देखना है। हम लोग कोई जगह में साइन को, कन्वेंशनल वे में साइन को नहीं देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 4 माइनस 8 प्लस 12। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 3 स्टार 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस जैसा है वैसा है, 8 प्लस बी मतलब हो गया 8 माइनस 12, ये हो गया पहला सॉल्यूशन। तो फिर नेक्स्ट कितना आता है, 3 3 के 9। इसको हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर अगर आता है तो कितना आ जाएगा, 3 3 के 9 3 7 27, और माइनस हो जाएगा 164 64 सॉरी 64। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस 37, माइनस 37 ये आ गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया, ये हो गया -4, तो ये भी हो जाएगा -4। अब यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों का बीच में माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -37 बाई -4 9.25। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 9.25। ठीक है, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। हुआ, समझ में आया। यहाँ पर क्या किया है, 3 स्टार 4 किया है, उसके बाद इसको क्यूब करके माइनस कर दिया, और ये वाला भी उसके करके माइनस वैल्यू कर दिया, दोनों को वैल्यू पुट किया, और उसके बाद ये जो बीच वाला माइनस है उसको 1 बाई करके कर दिया। ठीक है, ये एक तो प्रॉब्लम था, थोड़ा सा एप्टीट्यूड टाइप का प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है, बस खाली एक तो थोड़ा समझने वाला बात है कि कैसे ये होता है, क्या नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर डोमेन ऑफ डेफिनेशन में हम लोग फिर से जाएंगे। ठीक है, हम लोग उसके बाद फिर से क्या करेंगे, डोमेन ऑफ डेफिनेशन में जाएंगे। अच्छा, हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग ये समझ ले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, एक हो गया ये, तो मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं ए। नेक्स्ट हो गया बी, बी में क्या बोलते हैं, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू, और तो कोई फंक्शन हो गया जी ए, ये क्या होता है, रूट ओवर एक्स दैट इज होल स्क्वायर, और सी होता है क्या, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो फिर क्या आ जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स बाई होल स्क्वायर, एवं एच इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग को ये बताना है, देखने से तो ऐसे ही लगता है कि ये एक्स है, ये भी स्क्वायर करने से हमें एक्स ही आएगा, ये भी एक्स आएगा, तो क्या ये तीनों सेम है। तो हम लोग ऑप्शन में क्या डाल सकते हैं कि ये वाला सेम है, तो पहला ऑप्शन बोलते हैं कि ए बी सेम है। नेक्स्ट बोलते हैं क्या, बी सी सेम है। नेक्स्ट 3 नंबर क्या बोल सकते हैं, ए सी सेम है। फिर 4 नंबर बोल सकते हैं नॉन ऑफ द अबव। इसमें हम लोग को समझने वाला बात क्या है, तो यहाँ पर जो पूरा इक्वेशन है, जो ये फंक्शन है,
इस फंक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्ट काट नहीं सकते। हम लोग इसको काटने के लिए पहले क्या बोलते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0। तो लेकिन इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बोल दिया जाता है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर अगर x का कोई वैल्यू 0 होगा तो ये वैलिड नहीं है। तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा, इसका इंटरवल आ जाएगा -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 0। तो 0 में ये वैलिड नहीं है, बाकी कोई भी हो सकता है। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आपका रूट का अंदर वाला जो वैल्यू है, इसमें x का कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता है। तो इसका जो भी वैल्यू है, इसका जो रेंज आएगा 0 टू +∞ में जाएगा, ठीक है। -∞ में नहीं जा सकता है क्योंकि ये रूट के अंदर में है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग नहीं जा सकते। इसका जो वैल्यू है ये क्या बोलता है, -∞ टू +∞, कोई भी हम जा सकते हैं। तो जाहिर से समझ रहे हैं कि इसके साथ इसका भी रिलेशन नहीं है, इसके साथ ये भी नहीं है, दोनों सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो डोमेन है वो दोनों सेम होगा, तभी जाके ये दोनों फंक्शन सेम कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नहीं बोल सकते ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ओनली नॉन ऑफ द, इसमें से कोई भी सेम नहीं है। चार टू एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए। अभी हम लोग आते हैं क्या, नेक्स्ट आते हैं हम लोग और एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन किसका निकालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 1/log 10 minus x plus x plus 2 रूट टू द पावर हाफ मीन्स रूट। ओके, तो इसका हम लोग क्या निकालना है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं क्या क्या है। पहला आइटम क्या आता है, 1/x log of 1 minus x। अच्छा, log का नेगेटिव वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, log का नेगेटिव वैल्यू लेंगे, नहीं लेंगे। log का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हम लोग ये भी नहीं लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 minus x, इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि, हम लोग इसको क्या करेंगे, ये शुड भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू हम लोग का ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। ये x का वैल्यू जो है 1 से कम होना है, और 1 minus x नॉट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इज इक्वल टू 1। ये आपका एक नहीं हो सकता है, कर सकते। अब x प्लस 2 जो है, इसका वैल्यू क्या -0 हो सकता है, नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो मतलब क्या हो गया, ये -2 से ज्यादा होना है, -2 से ज्यादा होना है। तो ये जो है -2 से हम लोग निकाल सकते हैं कि -2 जो है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 से कम होना है। 1 नहीं हो सकता है, 1 से कम होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 से 1 के जो बीच में है, इसका जो डोमेन है, ये डोमेन हम लोग का इसके बीच में रहे। थोड़ा सा और एक बार समझ लेते हैं। log 10 1 minus x, इसमें क्या हो जाएगा, 1 minus x ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 1 होता है तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 आने से क्या हो जाएगा, ये फिर इन्फिनिटी में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। तो इसमें हम लोग को जो ऑप्शन दिया गया था क्वेश्चन में, वो ऑप्शन में ऑप्शन था -3 से लेके -2 तक, फिर दिया गया था 0 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल में। फिर हम लोग को नेक्स्ट दिया गया था क्या, -2 से लेके 1, -2 से लेके
1 तक एक्सक्लूडिंग 0। तो हम लोग का ये जो है इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये ऑप्शन जाएगा नहीं, ये ऑप्शन जाएगा नहीं, ये भी ऑप्शन जा सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग क्या बोल चुके हैं कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हम लोग 0 अगर पुट कर देंगे तो भी गड़बड़ है, तो हम लोग x का वैल्यू 0 भी नहीं पुट कर सकते। तो हम लोग क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते तो log 1 आ जाएगा, वो भी एक तो 0 है, तो इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, तो इतना हम लोग तो समझ चुके हैं कि फंक्शन में कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और थ्योरी के अंदर चल जाएंगे। अब दो चीज आता है, एक होता है इवन फंक्शन, फिर दूसरा होता है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में ज्यादा ये है, इवन फंक्शन कुछ इस टाइप का है कि जो फंक्शन में fx का वैल्यू f ऑफ -x के वैल्यू के साथ सेम होता है। तो मतलब क्या, कोई भी तो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई भी तो फंक्शन हम लोग ले लिए fx = x², ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं f1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1² = 1। अब f ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा 1 - 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x और f ऑफ -x का वैल्यू सेम है। सेम हिसाब से हम लोग f2 भी निकालेंगे तो 4 आएगा, ये भी f ऑफ -2 भी निकालेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें fx और f ऑफ -x दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है। तो मतलब क्या कि दोनों साइड में इक्वल है। तो सीधा बात है, अगर यही बात है तो ये ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, fx जो है और f ऑफ -6 का जो है ये था इवन फंक्शन में, ऑड फंक्शन में खाली एक तो माइनस आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में डिफरेंस क्या आएगा कि एक बीच में माइनस आ गया, जो माइनस हम लोग क्या कर रहा है, इसको दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का कार्य हो सकता है या क्या हो सकता है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में जो होता है हम लोग को मेनली जो दिखता है कि ये जो सिमेट्रिक हो जाता है, सिमेट्रिक होता है टू द y एक्सिस। ये सिमेट्रिक हो सकता है, ऐसे सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये जो है दोनों साइड में इक्वल है, यहाँ भी जो वैल्यू है यहाँ भी जो वैल्यू है, दोनों साइड में x का यहाँ पर जितना वैल्यू आएगा और यहाँ पर जितना वैल्यू आएगा y का वैल्यू दोनों हिसाब से सेम ही आएगा। अगर इस कार्ड को निकालते हैं तो ये भी जो आएगा और यहाँ पे निकालते हैं तो यही आएगा, तो दोनों हिसाब से y का वैल्यू सेम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन कुछ इस टाइप का आता है। ऑड फंक्शन जो है ये आपका कुछ ऐसे निकलता है। तो मतलब क्या हो जाता है कि ये आपका जो है सेंटर्ड के जो साथ है उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, मतलब जो है ऑरिजिन है उसको सिमेट्रिकली करता है डिवाइड। तो जैसे क्या है, ये हो गया, इसमें जो है इसको सिमेट्रिकली करता है। तो इसको हम लोग अगर कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, तो अगर हम लोग इस पॉइंट को लेते हैं +x में, तो इसका जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा y। अगर इसको हम लोग -x में लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा -y। तो इस टाइप का आता है। तो ये हो गया है ऑड फंक्शन। तो जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ही होना है, लेकिन हम लोग कोई भी फंक्शन को इवन और ऑड दोनों के समेशन में ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन को हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं कि फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं ऑड प्लस इवन, इस टाइप से हम लोग डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाला बात था, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। आप थोड़ा समझ लेते हैं। और एक तो चीज क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है।
इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या बोला है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक तो फंक्शन है, कोई भी एक तो फंक्शन है जिसमें अगर बोलता है कि इसका जो वैल्यू है, तो मान लीजिए हम लोग कोई भी पकड़ते, पहले एग्जांपल जो पकड़े थे हम लोग y = x+3, तो y = x+3 ये हो गया एक तो फंक्शन, तो दैट इज इक्वल टू fx, हम लोग बोल सकते हैं fx = x+3। अगर इनवर्स होने का मतलब क्या होता है कि इसका वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है? तो अगर हम लोग बोलते हैं y = x+3, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x = y - 3। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम लोग इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि जो इसका इनवर्स फंक्शन है वो y - 3, लेकिन हम लोग ऐसे डिनोट नहीं करते। हम लोग कैसे डिनोट करते? f इनवर्स x = x - 3, मतलब y को x से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक तो इनवर्स फंक्शन है, रिप्लेस कर देते हैं और बोलते हैं कि x इनवर्स x = x - 3। तो ये हो गया हम लोग का इसका इनवर्स फंक्शन। तो अभी तो हम लोग समझ गए हैं कि इनवर्स फंक्शन कैसे होना। और दूसरा समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए fx = x² + 4, इसको हम लोग क्या करेंगे, y = x² + 4, इसको हम लोग करेंगे x² = y - 4, x = x - 4 टू द पावर हाफ। अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? f इनवर्स x = x - 4 टू द पावर 1/2, इसका इनवर्स ये आता है। ठीक है, तो ये हम लोग तो समझ गए हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग कर पाते कि नहीं। इसके बाद हम लोग कुछ करेंगे कि कुछ एग्जांपल हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको थोड़ा समझ पाते या नहीं पाते। ठीक है, तो इसके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक एग्जांपल क्या है। हम लोग इनवर्स फंक्शन को फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। इनवर्स फंक्शन में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए कि fx = 1/x - 2 और फिर हो गया, तो इसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x कितना है वो निकालना है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है कि भाई ये क्या कर सकते हो 1/x + 2, बी बोल सकते हैं क्या 1/x + 2, सी बोल सकते हैं 1/x + 0.5 और डी बोलेंगे क्या नन ऑफ दिस। हम लोग इसमें क्या किए हैं, fx का 4 वैल्यू निकाल ले। 4 हो सकता है ये और ये, इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सीधा हिसाब है y = 1/x - 2, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा x - 2 = 1/y, x हो जाएगा 1/y + 2। ये किसके साथ वैल्यू होता है? अब इसको मतलब क्या हो जाएगा f इनवर्स x = 1/x + 2, ये आ रहा है। ऑप्शन आ जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कैसे हम लोग किए, इसको यहाँ पर किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाल लिए। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये हो गया हम लोगों का इसका सॉल्यूशन। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसी टाइप का प्रॉब्लम निकालना है बस और करना है। तो हम लोग तो एक एक करके समझ लिए क्या फंक्शन है, उसका क्या डोमेन है, क्या हम लोग एक एक करके पढ़े थे। फंक्शन पहले पढ़े थे, उसके बाद फिर क्या पढ़े, डोमेन रेंज पढ़े, वो समझ गए, उसका एग्जांपल समझ गए। फिर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन,
फिर इनवर्स फंक्शन और उसका एग्जाम्पल किया। क्या क्या किया? फंक्शन, फिर डोमेन, फिर रेंज, उसके बाद इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सारा का जो प्रॉब्लम है हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अब एक चीज आ जाता है कि फंक्शन का जो है कभी कभी हम लोग को उसको ग्राफ निकालना पड़ता है, जरूरत पड़े तो उसको ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। जैसे ये एक तो हो गया है y एक्सिस, ये एक तो हो गया x एक्सिस। अब इसमें एक चीज बोलता है कि अगर कोई फंक्शन इस टाइप का रहता है कि y इज इक्वल टू b, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू b, तो मतलब कोई भी चीज होगा तो y का वैल्यू b ही होगा। तो ये आ जाएगा आपका हमेशा पैरेलल टू x। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b हो जाएगा पैरेलल टू x। अगर x इज इक्वल टू a ऐसा बोलता तो ये आ जाएगा ऐसे, x इज इक्वल टू a, इसका वैल्यू a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, x इज इक्वल टू a, सॉरी x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। इस टाइप का कार्ड का कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब अगर कुछ इस टाइप का आता है, ये अगर हम लोग बोलते हैं कि x और ये y एक्सिस है, अगर हम लोग इस टाइप का बोलते हैं कि y इज इक्वल टू, हम लोग डालते हैं कि kx, y इज इक्वल टू kx, इसमें x का वैल्यू 0 होने से क्या हो जाएगा? y का वैल्यू 0। तो इस टाइप का जो वैल्यू ये है, तो मतलब क्या हो गया? ये x एक्सिस को और इस y बाई x इसका वैल्यू आ जाएगा k। तो मतलब ये एक्चुअली जो है इसका tan थीटा जो है उसका वैल्यू आ जाएगा k। तो मतलब यहाँ पर ये एक एंगल कर रहा है और इनसे जाएगा और इसका एक थीटा एंगल कर रहा है जिसका tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? k। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू kx, इसको हम लोग इस टाइप का काम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू kx के बाद अगर कुछ वैल्यू आता है, अगर आता है प्लस वैल्यू आता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मान लीजिए जो भी प्लस आता है तो ऊपर में चला जाएगा। हम लोग अगर इसको c डिनोट करते हैं तो y इज इक्वल टू kx प्लस c आ जाएगा, ये जो है ऊपर में चला गया, इसको c से डिनोट करते हैं। अगर इसी को माइनस में होता है तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू kx माइनस c, ये आ जाएगा नीचे में। तो इस टाइप का हम लोग का जो है कार्व हम लोग कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये तीनों जो है पैरेलल हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। अब और एक टाइप का आ सकता है कि अगर हम लोग इस टाइप का निकालेंगे कि अगर हम लोग निकाले कि ये तो हो गया x, ये y एक्सिस फिर से हो गया। अब इसमें हम लोग अगर निकालेंगे इस टाइप का कि y इज इक्वल टू k बाई x, इस टाइप का कार्ड है, तो कैसा आएगा? ये कुछ इस टाइप का आएगा। y इज इक्वल टू k बाई x का वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप का आएगा। और y इज इक्वल टू अगर माइनस p बाई एक्स आएगा तो इस टाइप का कार्व का आ जाएगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस p बाई एक्स और y इज इक्वल टू k बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा इस टाइप का। ठीक है, ये हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी चीज है कुछ इस टाइप का कार्व हो सकता है। तो ये एक हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ये एक हम लोग कार्व निकाल लेते हैं, पैराबोलिक कार्व। y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर।
ठीक है। हम लोग कैसे कार्ब में पहले वाली कार्ब कैसे निकालते, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता था इस टाइप का, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर, इस टाइप का कार्ब क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे, तो अगर हम लोग इसमें प्लस करना चाहेंगे तो ऊपर में हम लोग प्लस उठा लेते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c, जहां पर c भी ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी a भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये हो सकता है। अगर हम लोग इसको रेप में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग को अगर ऑरिजिन को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसी कार्ब को और थोड़ा सा दूर में लेके जाते हैं, थोड़ा और क्लियरली समझ आएगा, इसको हम लोग ऐसे टाइप का कार्ब निकाल देते हैं, जो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है x0, तो ये क्या आ जाएगा, इस कार्ब का जो है वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू ax माइनस x0 होल स्क्वायर, ठीक है, इतना डिस्टेंस हो गया। तो इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालेगा और फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर 0, जिसमें क्या होगा, x0 भी ग्रेटर देन 0 होना है, a भी ग्रेटर देन 0 होना है। अगर ये वाला अगर ये जो प्लस होता है तो कैसे आ जाएगा कार्ब, ये कार्ब फिर यहाँ आ जाएगा इधर, ठीक है, जहां पर भी x0 ग्रेटर देन 0 होना है, a भी ग्रेटर देन 0 होना है, तो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस x0 होल स्क्वायर। तो मतलब इधर में मूवमेंट करता है तो ये प्लस होना है, अगर इधर मूवमेंट करता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग और दो चीज समझने की कोशिश करेंगे। ये अगर एक तो कार्ब है तो y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x, ये कुछ क्वेश्चन आता है जो आईआईटी में बहुत बार आ चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें कार्ब को थोड़ा समझ लेने से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x का कार्ब कुछ इस टाइप का है, ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड x का कार्ब। y इज इक्वल टू x का कार्ब अगर कैसा होता, y इज इक्वल टू x का कार्ब अगर होता तो कुछ इस टाइप का होता, ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें खाली रेप्लिका होगा, इधर उठ जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड x का कार्ब हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इस टाइप का कार्ब होता है, y इज इक्वल टू +1 मॉड में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जब तो 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 0, तो फिर इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा ऐसे। अगर हम लोग y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1/2, तो मतलब ऐसे आएगा, तो इसका जो कार्ब है कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 प्लस x, 2x प्लस 1, ये हो गया। ये हम लोग समझे कि इस टाइप से हम लोग मॉड को फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग शिफ्ट करने चाहेंगे तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो गया मॉड फंक्शन। अब इतना तो हो गया, लास्ट एक जो एग्जांपल हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। लास्ट जो एग्जांपल है कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 7, इसका कार्ब निकालना है, कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू, इसका कार्ब निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया कैसे, ये एक तो स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन में आ गया और इसका वैल्यू में आ गया। तो हम लोग कैसे बोले थे इसको कार्ब करने के लिए, पहले ऐसे, तो ये ये x, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कार्ब कैसा होता है, ऐसा होता, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, x माइनस 2, तो ये 2 शिफ्ट हो जाएगा,
तो यहाँ पर y इज x माइनस 2 का कार्ब होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर का कार्ब होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा 3, ये 3 फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा कार्ब कुछ इस टाइप का, ये हो गया कार्ब इसका। इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। इस टाइप का हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें समझ गए, हम लोग जो ये पूरा जो क्लास हुआ इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में समझ गए। इससे पहले हम लोग सेट के बारे में समझे थे, अभी फंक्शन के बारे में समझ गए, तो हम लोग इसमें कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है, बहुत इजी प्रॉब्लम आता है, ये सब आप लोग सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हम लोग ये मेरा चैनल को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।